आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरह कौसर का एक ऐसा अमल लेकर हाजिर हुए हैं जो बेहतरीन अमल है, और ये अमल कोई आम अमल नहीं है। ये उनके लिए अमल है जिनकी शादियां भी हो चुकी हैं या जिनके साले रिश्तेदार हैं। अब ये अमल उन लोगों के लिए है जिनकी कोई नाराज़ रिश्तेदार हो चुके हैं। मिसाल है, दोस्त है, ऐसा दोस्त जो शरीफ उन शुरफा हो, वो आपसे बोल नहीं रहा, नाराज़ है। दूसरा, मियाँ बीवी हैं, बीवी नाराज़ होकर मैके चली गई है, या बीवी से शौहर नाराज़ है, उसने बीवी को मैके भेज दिया है नाराज़ होकर, या औलाद से मसला है, या माँ बाप औलाद से नाराज़ हैं, क्योंकि माँ बाप भी हो जाते हैं नाराज़। माँ बाप नाराज़ हैं, बीवी नाराज़ है, भाई नाराज़ है, बहन नाराज़ है, कोई और रिश्तेदार घर का नाराज़ है, कोई दोस्त ऐसा है जो नाराज़ है। उनके लिए मैं वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ। ये वजीफ़ा आपने करना है। इंशाल्लाह आपका जो भी नाराज़ होगा घर का फ़र्द, वो आपसे ख़ुद रब्ता करेगा। यानी कि बहन नाराज़ है तो बहन मिलेगी, भाई है तो फिर भाई आपके साथ सुलह कर लेगा, बीवी है तो बीवी आपके पास आ जाएगी। अगर शौहर नाराज़ है तो बीवी करे तो शौहर उसको मनाने आ जाएगा, साथ लेकर चला जाएगा। अगर बीवी नाराज़ है तो शौहर करे तो बीवी आ जाएगी। बीवी नाराज़ है, शौहर नाराज़ है तो बीवी करे तो शौहर उसे मनाने लेने आ जाएगा। इसी तरह दोस्त हैं तो उनके लिए यही अमल है। भाई है तो उनके लिए भी वालिदैन से, अगर वालिदैन औलाद से नाराज़ हैं तो फिर वो बेटे जो हैं, जो औलाद है, वो ये अमल करें तो वालिदैन इंशाल्लाह उनके साथ सही हो जाएंगे। लेकिन ये अमल बहुत बेहतरीन अमल है, सूरह कौसर का अमल है। इसको आपने करना है। करना आपने क्या है कि सबसे पहले आपने जो शख्स आपके घर का, जो फ़र्द आपका नाराज़ है, उसका तसव्वुर आपने अपने ज़हन में रखना है। यानी कि ये तसव्वुर रखना है कि मेरी माँ और बाप नाराज़ हैं, तो आपने इस अमल को करना है। ये तसव्वुर रख लें ज़हन में कि मेरी बीवी नाराज़ है, तो मैंने ये अमल करूँगा तो मेरी बीवी घर आ जाएगी। अगर बीवी शौहर नाराज़ है तो बीवी ये अमल करे तो शौहर जो है वो घर आ जाएगा। इसी तरह यानी कि जो भी नाराज़ होगा आपका रिश्तेदार, बहन, भाई, दोस्त, बीवी है, तो इंशाल्लाह वो आपके पास आएंगे इस को अमल करने से। और ये अमल क्या है, तसव्वुर ज़हन में रख कर आपने 71 मरतबा यानी कि 71 मरतबा आपने सूरह कौसर की तिलावत करनी है। और सब्ज़ इलायची जो है, सब्ज़ इलायची बिल्कुल सब्ज़ हो, वो आपने मुंह में रख लेनी है। और फिर 71 मरतबा आपने सूरह कौसर की तिलावत करनी है। 71 मरतबा सूरह कौसर की तिलावत करके आपने उस सब्ज़ इलायची को साथ में चबाते रहना है, आहिस्ता आहिस्ता। जैसे जैसे आप उस सब्ज़ इलायची को चबाएंगे, उसी तरह उस शख्स का, उस रिश्तेदार का ध्यान आपकी तरफ जाएगा और वो आपसे रब्ता करेगा, खुद रब्ता करेगा, और इंशाअल्लाह ताला आपके दिन जो बेहतर हो जाएंगे। वालिदैन नाराज़ होंगे तो आपका घर जन्नत बन जाएगा, बीवी नाराज़ होगी तो बीवी आ जाएगी, तो आपके घर में रौनक हो जाएगी। इसी तरह अगर कोई दोस्त है, बहन है, भाई हैं, तो अल्लाह की रहमतें, नेमतें शुरू हो जाएंगी। यानी कि आपने सबसे पहले 71 मरतबा सूरह कौसर को पढ़कर सब्ज़ इलायची पर दम करके सब्ज़ इलायची को आपने मुंह में रखना है और आहिस्ता आहिस्ता आपने चबाते रहना है, और साथ में सूरह कौसर को भी पढ़ते रहना है। इंशाअल्लाह ताला जैसे जैसे आप सब्ज़ इलायची को चबाएंगे, इसी तरह उस शख्स का ध्यान जो है, नाराज़ शख्स का ध्यान आपकी तरफ हो जाएगा और वो आपसे खुद रब्ता करेगा और आपके घर में आ जाएगा। यानी कि ये ऐसा है, और जायज़ शरीयत, नाजायज़ शरीयत के लिए ये अमल नहीं है। यानी कि जायज़ शरी जो काम मैंने बताए हैं उनके लिए है, नाजायज़ कामों के लिए ये अमल नहीं है। अगर वो अमल करेंगे नाजायज़ काम के लिए, अपने नुकसान के खुद ज़िम्मेदार होंगे। यानी कि ये अमल बहुत ही सख्त अमल है और आपने इसको करना है। इंशाअल्लाह जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो आपके इंशाअल्लाह उनसे सुलह हो जाएगी। ये अमल करें इंशाअल्लाह। सूरह कौसर का अमल बहुत बेहतरीन अमल है।
اللہ آپ کا ہمارا حامی ناصر ہو. خدا حافظ.